Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनस दीपांशी एंड आई प्लान डूइंग वेल. और आज हम देखेंगे ऐड इमेज टू HTML पेज. मीन्स हम करने के वाले हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे और हम बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए CSS अप्लाई करेंगे. कुछ हम CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे प्लस हम यहाँ पे HTML की खुद की भी एक इमेज लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ IMG टैग. और बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आपको CSS यूज़ करना पड़ेगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, तो अब हम आ गए वापस अपने इंडेक्स फाइल पे. तो हम यहाँ से इंडेक्स फाइल का ये जो बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट था लास्ट प्रीवियस वीडियो का वो मैंने रिमूव कर दिया. अब मैं इसका टाइटल चेंज करके लिखा है मैंने एडिंग, यहाँ पे लिख दो एडिंग इमेज एंड अप्लाई CSS. मैंने इसका टाइटल चेंज कर दिया. जो आपकी style.css फाइल थी आप उसको भी रिमूव कर दीजिए, उसका जो भी कंटेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. और अब हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग बनाया और इसके अंदर मैंने IMG टैग का यूज़ करके SRC में अपने एक इमेज नेम का फ़ोल्डर बना लो. CSS3 फोल्डर के अंदर IMG नेम का एक फ़ोल्डर बना लो. इस फोल्डर के अंदर अपनी कुछ नेचर टाइप की इमेज ले लो. सपोज़ 2 इमेज ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी हुई है. तो मैंने इस इमेज को सेव कर लिया अपने IMG टैग के अंदर नेचर नेम से, नेचर 1, और सेकंड इमेज को नेचर 2 के नेम से आप सेव कर लेना. मैंने यहाँ पे 2 इमेज लिया. आप कोई सी भी इमेज ले सकते हो, आपको नेचर की पसंद हो, आपको कार शोरूम्स की, बाइक की, व्हीकल्स की, या आपको स्पिरिचुअल इमेजेस पसंद हो लाइक किसी भी गॉड की, तो आप वो सब इमेजेस ले सकते हो. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से कंटेंट हटा दिया था. अब हम यहाँ पे आप जानते हो इमेज का कॉपी पाथ कैसे करते हैं, मतलब पाथ को कॉपी कैसे करते हैं. इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपी पाथ का बटन. इस पर क्लिक करा, देन अपने SRC में पेस्ट कर दिया. ALT का मीनिंग क्या है, अल्टरनेट टेक्स्ट. आप क्या देना चाहते हो इस इमेज का, तो मैंने दिया है अबाउट नेचर. आप कुछ भी दे सकते हो, खाली नेचर दे दो या आपको जो बेस्ट लगे. इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है. इसकी विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पे 150 लिया है, तो अभी के लिए 150 और 150 लिया मैंने, ठीक है. तो यहाँ पे जो आप इसको क्रोम पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे, आपकी इमेज आ गई. तो ये तो था कि आप HTML के थ्रू कैसे IMG टैग का यूज़ करके इमेज को ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर सकते हो. अब दूसरा है कि मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, तो उसके लिए हम style.css फाइल में जाएंगे अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो थी, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में URL में अपना इमेज का पाथ सेट करेंगे. तो पाथ सेट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए. IMG फोल्डर के अंदर है मेरी इमेज नेचर1.jpg मुझको यूज़ करनी है सपोज़. दूसरा तरीका है, अभी आएगी नहीं, ये देखो नहीं आ रही है, बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं आ रही है. कुछ बच्चे इस तरीके से पाथ को सेट करते हैं. कुछ क्या करते हैं, कॉपी पाथ करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, URL में पेस्ट कर देंगे. तो ये भी थोड़ा सा गलत तरीका है. तो सबसे बेस्ट क्या है कि 2 डॉट लगाओ, / लगाओ, ऑटोमेटिकली इमेज का पाथ दिखाना शुरू कर देता है. IMG फोल्डर के अंदर है तो दिखा देगा. IMG फोल्डर के अंदर नेचर1.jpg है और नेचर2.jpg है. अभी भी नहीं आया है ना. तो लास्ट ऑप्शन वही बचता है कि जब आपका इमेज का ये URL सेट किसी का भी नहीं हो रहा है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 2 डॉट लगाओ, / लगाओ, मतलब / जैसे आप लगाओगे खुद ही दिखाना शुरू कर देगा. तो IMG फोल्डर के अंदर आपकी इमेज है तो IMG फोल्डर पे क्लिक करना, उसके बाद जो इमेज आपको लगानी है वो लगा देना. अभी भी नहीं आया. ये मैं आपको जान करके दिखा रही हूँ, मुझे तो चीज़ें आती है बट आपको समझाने के लिए कि कैसे पाथ देते हैं. अब देखो 2 मैंने डॉट लगाया, / लगाया, IMG फोल्डर के अंदर नेचर1.jpg. अब आप रिफ्रेश करोगे आपकी इमेज आ जाएगी बैकग्राउंड में. ये बैकग्राउंड में इमेज आपकी रिपीटिशन में आ रही है, तो इसको रिपीटिशन को रोकने के लिए बैकग्राउंड रिपीट में लगा दो नो रिपीट. तो आपकी जो इमेज हो रिपीट नहीं करेगी. इसकी बैकग्राउंड की पोजीशन लगा दो. बैकग्राउंड पोजीशन आपको फिक्स्ड रखनी है या क्या रखनी है जो देख लेना. जैसे कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन इसकी सेंटर कर दिया है, या बैकग्राउंड का साइज़ क्या रखना है, फिक्स्ड रखना है. तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. मैंने इसकी बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दिया, मतलब सेंटर में, और उसकी बैकग्राउंड का साइज़ मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया तो फिक्स्ड आएगा, ठीक है. वापस रिफ्रेश करोगे तो अब इमेज आपकी रिपीटिशन में नहीं आएगी और कवर किया है मैंने बैकग्राउंड साइज़, ये देखिए. तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड में इमेज लग गई. अब बात करते मुझे अगर इमेज गैलरी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे. तो index.html फाइल पे वापस गए. ये जो आपने इमेज बनाई थी फर्स्ट इमेज, इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पे फर्स्ट डिव टैग के अंदर आप कितनी इमेजेस ला सकते हो देख लेते हैं. सपोज मैंने 5 या 6 जो भी लेकर के आनी है एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे अभी मेरी 4 इमेजेस आई है, 4 करके देख लेते हैं, ठीक है. और देखते उसके बाद क्या आ रहा है लिखा हुआ. रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अब हम इस इमेज में ना
इसकी विड्थ को थोड़ा वो बढ़ा सकते हैं। सपोज अगर मैं इसकी विड्थ 150 की जगह 160 कर दूँ तो बाद में बढ़ाएंगे। पहले एक बार इस डिव को मैंने कंप्लीट को कॉपी पेस्ट करा, इसके जस्ट नीचे इमेज गैलरी बना है ना, वहाँ पर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेना। इमेजेस का नेम आप चेंज कर देना, इमेजेस बहुत सारे डाउनलोड कर लेना, गैलरी बनानी है तो उसके लिए जिस भी तरीके की आपको इमेजेस, मतलब किस तरीके की इमेजेस की आप गैलरी बनाना चाहते हो वो देख लेना। मेरा काम है आपको इमेज गैलरी बना के दिखाना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी विड्थ अभी सही से नहीं, बेस्ट परफेक्टली नहीं आ रही है ना, तो इसकी विड्थ आप क्या लेना 160 ले लेना, सभी के लिए परफेक्ट मैच करेगी, विंडो साइज पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप ऊपर एक हेडिंग भी दे सकते हो कि वेलकम टू माई गैलरी या जो भी आपको देनी है, और हेडिंग को सेंटर में कर देना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, उसका कलर चेंज कर देना, तो आपका इमेज गैलरी बन जाएगा। और बैकग्राउंड में जो आपकी इमेज है वो मैंने आपको लगाना सिखा दिया कि CSS की हेल्प से आप कैसे बैकग्राउंड इमेज को लगाते हो, उसके साइज लेना होता है, उसका पोजीशन क्या सेट करनी है आपको, या इमेज का URL कैसे देते हैं, ये सब मैंने आपको सिखा दिया। विथ इसकी 160 सेट कर दो सभी के लिए। तो उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे ना, पहली जो रो को आप रिफ्रेश करोगे आपकी वो बहुत अच्छे से दिखेगी। ये देखो फर्स्ट रो कम्प्लीटली अच्छे से दिख रही है ना। उसी तरीके से आप सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए इसको जो है इसका विड्थ आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए विड्थ कम ज़्यादा करनी है या हाइट आपको कम ज़्यादा करनी है, ये सब आप करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने इमेज CSS की वीडियो है, इसमें मैंने आपको बेसिकली 2 चीज़ें सिखाई हैं कि आपको बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है, URL उसका कैसे सेट करना है, और CSS में आपको बैकग्राउंड पोजीशन क्या लेनी है, साइज क्या लेना है, और बैकग्राउंड में नो रिपीट कैसे लगाते हैं, ठीक है। और इंडेक्स जो आपकी फाइल है उसमें आपने इमेज लगाना सीखा, इमेज गैलरी बनाते कैसे वो भी मैंने आपको इसी में बता दिया, ठीक है, कि इमेज गैलरी बनाते कैसे। एक फ़ोटो लगाई को पेस्ट का ही काम था। इसका आपने एल्ट भी दिया हुआ है, मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट भी दिया हुआ है, विड्थ हाइट भी सेट करी है, विड्थ हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। ऊपर एक हेडिंग दे दो वेलकम टू माई गैलरी करके, या जो भी आपको सुटेबल लगे, और हेडिंग में आप स्टाइल इनलाइन स्टाइल ही यूज़ कर लो फिलहाल अभी के लिए, और या फिर आप इनलाइन स्टाइल नहीं यूज़ करके, अभी तो आपने एक एक्सटर्नल CSS बना रखी है, आप उसी में ही हेडिंग को लेकर के और वहाँ पे लिख दो उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना। यहाँ पे आप H1 हेडिंग लो, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग का यूज़ किया, मतलब H1 हेडिंग एलिमेंट को लिया, उसका टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, उसका कलर मैं यहाँ पे सपोज रेड ही दे देती है अभी के लिए। और ये देखिए आपका आ गया हेडिंग। इसका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये तो आपका पीछे ना बैक कवर आ दिखा हुआ शो ऑफ हो रहा आपको, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे बिस्क्यू ले लेते हैं, ठीक है। इस हेडिंग में आप मार्जिन भी दे सकते हो। हेडिंग के लिए मार्जिन आप सपोज ले लो 5 पिक्सल या 10 पिक्सल, जो भी सुटेबल लगे, 8 पिक्सल लेके देखो। मतलब मैं आपको चीज़ें सिखा रही हूँ कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। मैंने 5 पिक्सल लिया तो कैसे दिख रहा है, या 8 पिक्सल लिया तो कैसे दिख रहा है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए मैं इस चैनल को, सो डैट कि जो नीडी पर्सन है उनकी हेल्प हो पाए, थोड़ी सी उनका कोडिंग पे हाथ साफ हो जाए। तो दूर दूर तक चीज़ों को पहुँचाना, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनस दीपांशी। और मैं इसी तरीके से आपको चीज़ें आने वाली वीडियो में सिखाती रहूँगी। आने वाली वीडियो में ग्रिड सिस्टम भी समझेंगे कैसे होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स होना, या आपका एनिमेशंस कैसे लगाते हैं। आगे की वीडियो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। और इसी तरीके से ये आप इसको फॉर्मेट कर देना, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने से ना आपको ये दिखता है कि क्या चीज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट हो गई, कहाँ से एंड हो गई, इसलिए फॉर्मेट किया जाता है अपने कोड को। तो ये ऑलरेडी फॉर्मेट कंडीशन में ही है। ये मैंने आपको कंप्लीट कोड भी दिखा दिया कि मैंने इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। IMG टैग में साथ में फाइल का पाथ कैसे देते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, और यहाँ पे स्टाइल में मैंने URL कैसे दिया है वो मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली अप्लाई टू योर कमेंट। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और CSS की अच्छी प्रैक्टिस करिए। अगर CSS आपका अच्छा है ना, तो मुझे लगता है कि CSS आपका बेस्ट, आप एनिमेशंस वगैरह कर लेते हो, देन इट इज़ गुड फॉर यू। And if you are a beginner and you have good knowledge about HTML, CSS, JS, Bootstrap, then you should learn Start React.js also, and with backend technology Node.js. So like, share and subscribe our channel Genius Dipangshi, and have a great day.
आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, सो डैट कि मैं आपके लिए वीडियो क्वालिटी कंटेंट ला सकूँ, आप लोगों को सिखा सकूँ।